स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अरा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्यापुरी। आज के सेशन में आपको जानकारी देने वाली हूं एमपी सेट के रिगार्डिंग। साथ ही साथ इसका क्या मतलब बनता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एमपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में अप्लाई करना चाहते हैं फॉर द करंट वैकेंसी, साल की वैकेंसी को लेकर। इस सब पे आज मैं चर्चा करूंगी। एलिजिबिलिटी एक बहुत ही ज़रूरी मैटर रहता है। एलिजिबिलिटी के चक्कर में आपके कई कई साल बर्बाद हो सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो इस साल में एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं। अगर आपको अपनी एलिजिबिलिटी को रिगार्डिंग कोई डाउट है, वो आई एम श्योर इस सेशन में आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बता दूं आपको, एमपी सेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 15 दिसंबर 2024 को, और उसमें उन्होंने अपनी एक प्रोविजनल आंसर की भी रिलीज कर दी थी अर्ली जनवरी में। 7 जनवरी को आंसर की रिलीज की थी और उसको चैलेंज करने के लिए विंडो ओपन कर दी थी। तो 3-4 दिन का वक्त दिया था 11 जनवरी तक। अब उनमें से कुछ ऐसे 8 सब्जेक्ट्स रहे हैं जिनमें कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया गया है। तो उन 8 सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ उन्होंने रिलीज कर दी है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अर्थ का एनवायरनमेंट, ओशन जो सब्जेक्ट जो CSIR के अंडर आता है एसेंशली, होम साइंस का सब्जेक्ट हो गया, म्यूजिक का सब्जेक्ट हो गया, फिलोसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे कोई आपत्ति नहीं आई। तो उन्होंने प्रोविजनल आंसर की को ही फाइनल आंसर की मान लिया है और अब उनकी फाइनल आंसर की जो है ये रिलीज कर दी है। ठीक है, ये तो हो गया नेट सब्जेक्ट्स की बात। अब बचे हुए सब्जेक्ट्स की आंसर की भी आप मान के चलिए बाय द एंड ऑफ जनवरी आपके पास होगी। अब यहाँ से दूसरा सवाल बनता है कि फिर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि रिजल्ट आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नेट क्वालिफाइड नहीं है वो एमपी सेट पे रिलाई कर रहे थे अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी बहुत बड़ी हमारे सामने इस वक्त खड़ी है। तकरीबन 1100 पोस्ट रिलीज की गई हैं, जून में एग्जाम होना है, तो बहुत ही कम विंडो है एलिजिबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो आपके मन में होगा, नंबर 1 रिजल्ट कब तक आएगा एमपी सेट का, और दूसरा अगर रिजल्ट टाइम पे आता है या जब भी आता है, क्या वो मुझे एलिजिबल बनाता है अपकमिंग एमपीपीएससी पोस्ट के लिए। आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड पूरे देश में एक स्टैंडर्ड रूल जो फॉलो होता है वो ये है कि फॉर्म फिलिंग की विंडो तक आपको अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा करना है। बेसिकली जिस दिन आप अपना फॉर्म फिल करेंगे उस दिन तक आपने मान के चला है आप अपनी एलिजिबल हैं, उसके ऊपर जो है आप नहीं चल सकते। अब मैं अगर बात करूं, यहाँ पर आपकी फॉर्म फिलिंग की विंडो स्टार्ट हो रही है एंड ऑफ फरवरी से, 27 फरवरी से 1 महीने की विंडो मिली है 26 मार्च तक। तो क्या हमारा रिजल्ट इस पीरियड में आ जाएगा या इससे पहले आ जाएगा, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हम इसके अराउंड एक साइंटिफिक प्रोजेक्शन ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एक प्रेजेंट एग्जाम्पल है। 2024 एमपी सेट से पहले रीसेंट एमपी सेट हुआ था 2022 का, जो एग्जाम सारा 23 में हुआ था। तो नोटिफिकेशन रिलीज की थी 2022 में, उन्होंने एग्जाम की प्रक्रिया शुरू की थी 2023 में। आइए देख लेते हैं। 27 जनवरी से 21 मार्च के बीच में फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चली थी। एग्जाम उन्होंने 5 महीने बाद लिया था 27 अगस्त को, और उसके 3 महीने बाद से उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करने शुरू कर दिए थे। 20 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं वैकेंसी जो ये एमपी सेट की 2024 की नोटिफिकेशन की, तो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया ही शुरू लेट हुई है। 21 मार्च को फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 9 मई तक चली थी, और एग्जाम उसके काफ़ी देर बाद हुआ है। तो आप मान के चलें कि 5-6 महीने बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ 15 दिसंबर को। और अगर 15 दिसंबर को हम एक स्टैंडर्ड मान के चलें, तो क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने एग्ज़ाम और फाइनल रिजल्ट के बीच में 3 महीने का गैप दिया है, पर ये गैप कम है। इस बार आपका गैप थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम मान के चलें 15 दिसंबर, कोई मिनिमल मान के चले और 3 मंथ्स का गैप लेकर चलें, तो 15 फरवरी तक कहीं ना कहीं वो रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। 15 दिसंबर से जैन से फेब से मार्च, है ना। तो अगर हम 15 मार्च को देख रहे हैं, तो 15 मार्च कहीं ना कहीं इस विंडो में फॉल तो कर रहा है। थोड़ा भी 1 हफ्ता 10 दिन उन्होंने ऊपर नीचे किया तो दिक्कत हो सकती है। बट एमपी अपने कैलेंडर्स को लेकर काफ़ी सीरियस रहा है। अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, अपने कैंडिडेट्स के बेनिफिट्स के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वो रिजल्ट निकाल दें। तो अगर वो फाइनल आंसर की रिलीज कर देते हैं एंड ऑफ जनवरी तक, तो रिजल्ट निकालने में बहुत देरी वैसे लगती नहीं है। जितने भी आप बड़े बड़े एग्जाम्स देखेंगे, अपनी फाइनल आंसर की रिलीज करने के विदिन 1 to 2 days भी वो रिजल्ट निकाल देते हैं।
सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि रिजल्ट हमारा 27 फरवरी से पहले पहले रिलीज हो जाए, ताकि आपके पास अपनी एलिजिबिलिटी पूरी हो। अगर आपको इसमें थोड़ा भी डर, थोड़ी भी शंका लग रही है, देन इन दैट केस आप सबको मेरे हिसाब से एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन को मेल लिखना चाहिए, चिट्ठी लिखना चाहिए, जिस भी तरीके से आप उन तक पहुंच सकते हैं कि ये जो बहुत अच्छी वैकेंसी, तकरीबन 2100 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर जो वैकेंसी उन्होंने रिलीज़ की है 2025 के लिए, उसमें वो एलिजिबल बने, नौकरी उनके हाथ में हो, सुनहरा मौका उनके हाथ से ना जाए। ये हक सबको मिलना चाहिए, ये आवाज़ मैं उठाना चाहती हूँ अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो भी आपके मन में है ज़रूर लिख के मुझे बताइए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ UGC नेट अड्डा 24/7 पे। थैंक यू।